आज हमारे साथ योगी सरकार के एक मंत्री हैं श्री बलदेव सिंह औलख जी। उनसे कुछ तीखे से सवाल हो गए और जो आज के तारीख पे विपक्ष भाजपा पर आरोप लगा रहा है उसी सवालों को जवाब लेंगे। मंत्री जी, आपका रोहिलखंड समाचार में पहली बार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका, धन्यवाद। मंत्री जी, 2024 का क्या स्वरूप है भाजपा का कि जो 80 सीट आप लोग कह रहे हैं कि 80 सीट हम लाएंगे, उसका क्या प्लान है? देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं 80 में से 80 सीटें लाएंगे कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें कि हम लोगों ने सीधा सीधा जनता के साथ जुड़ाव हमारा सरकार का हुआ है। आज तक पहले किसी सरकार ने माध्यम से मीडिएटर के जरिए लोगों को लाभ देने का काम किया था, चाहे ब्रोकर्स हों, चाहे दलाल हों या जो भी हों। और सरकार सीधे सीधे जनता के साथ, उनके साथ जुड़ी है, उनके दिल से जुड़ी है, उनके मन से जुड़ी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 80 से 80 सीटें, क्योंकि जो भी काम है वो सीधा सीधा जनता के साथ उनका काम हो रहा है। जनता को सारी सहूलियतें मिल रही हैं, जनता को कहीं भागना नहीं पड़ रहा, जनता को सरकार की योजनाओं का डीपीटी के माध्यम से पैसा मिल रहा है, चाहे पेंशन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कोई भी उनको किसी भी उसका काम हो। सरकार का जो फैसिलिटियाँ हैं, आपने देखा कि कोरोना काल में भी जनता की जितनी सेवा सरकार ने करी है, फ्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन देने का काम किया है, उन्हें रोज़गार देने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें सीधे सीधा जनता से जुड़ाव की बात है। तो इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि भाई इस बार फिर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है और यूपी में 80 सीटें 80 सीट ला रहे हैं। आप कह रहे हैं हम 80 सीट ला रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इनको 80 सीटों पर रोकने का प्लान बना रहे हैं। देखिए, वो अपना प्लान बनाए, मगर वो पहले भी 2014 में भी प्लान बना रहे थे, 2019 में 2017 में भी प्लान बना रहे थे, 2019 में भी बना रहे थे और 2022 में भी रोकने का प्लान बना रहे थे। देखिए, जिसके साथ जनता खड़ी हो गई है वो जनता रोकेगी या जनता उसको आगे लेके जाएगी ना। जनता पूरी तरह माननीय उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में योगी जी के साथ है और इनको ये सोचना है कि हम कहीं बचा भी पाएंगे। कभी एक आधी सीट जो इस बार इन्होंने मैनपुरी जीती है, तो ये मैनपुरी भी बचा पाएंगे कि नहीं बचाएंगे, इनको ही लगेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि मैनपुरी भी छीन लेंगे उनसे? बिल्कुल छीनेंगे। अच्छा, तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन हो गई है। मतलब भाई जो भी आरोपी आता है भाजपा ले लेती है, फिर उसका दाग निकल जाता है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एक विज़न है, भारतीय जनता पार्टी का एक विकास का एक इन्होंने एजेंडा बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने नीचे से ग्राउंड लेवल पर लोगों की जन समस्याओं को लेके एक काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हो सकता है कि जो आप वॉशिंग मशीन वाले की उसके अनुरूप दूसरी पार्टी उनके काम ना करने देती, जो उनका एजेंडा है वो अपने एजेंडे पे काम कराना चाहती होंगी। मगर जो आ रहा है उसका स्वागत है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, एजेंडाज है, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से कार्यकर्ता अपने पूरी जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसी के हिसाब से उसको ढलना पड़ेगा, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। मंत्री जी, अभी राहुल गांधी ने विदेश में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर सब कुछ डिस्टर्ब है, सरकार का कब्जा, आरएसएस का कब्जा है। तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, राहुल गांधी जी को मैं बड़े नेता हैं, मगर उन्हें कहीं भी अपनी बात करते हुए पता नहीं लगता कि कहना क्या है। कहना कुछ कर चाहते हैं और कह कुछ जाते हैं। तो उनको पहले अपनी भाषा पे, अपनी इस पे वक्तव्य पे पूरा कमांड होनी चाहिए कि मैं कह रहा हूँ, और वो भी आप विदेश में जाके कह रहे हो। देखिए, विदेश में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनी साख इस देश की बनाई है, उस साख को आप धब्बा लगाना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रियाँ हैं, पूरी कंट्रियाँ मोदी जी का नेतृत्व मान चुकी हैं, मोदी जी को अपना लीडर भी मान चुकी हैं, मोदी जी को अपना, ये समझ लीजिए कि भाई एक बड़ा लीडर और बड़ा उसका मतलब, जैसे भारत जैसे हिंदुस्तान देश को चलाने का जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, जो उन्होंने फॉरेन कंट्रियों से अपने संबंध बनाए हैं,
तो मोदी जी का कद बहुत बड़ा है, उन्हें विदेश में ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अब लोकल चुनाव भी है, आजम खान का कल स्कूल पर कब्जा कर लिया सरकार ने, वहाँ पर कम से कम बच्चे जो थे 1500 बच्चे हैं, उनका भविष्य का क्या सोचा है? शायद आपको जानकारी, आजम खान का स्कूल नहीं है, वो एक शोध संस्थान है, प्रशिक्षण केंद्र है। और ये ठीक है कि उनकी गवर्नमेंट में इसको बनाया गया। काम तो आजम खान को लेके कर रहे हैं ना। मैं जो कह रहा, जिस चीज़ के लिए सरकार ने पैसा दिया है, जिस सरकार ने उसको बनाने का काम किया है, जिस सरकार में उसमें एक शोध, एक्सपेरिमेंट, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें, उसके लिए इसको खड़ा किया गया था संस्थान को, और वो आजम खान ने अपने नाम लीज पे ले लिया, तो वो पर्पज़ चेंज हो गया ना। सरकार का पर्पज़ वहाँ से प्रशिक्षण देना, सरकार का मकसद वहाँ पे शोध या रिसर्च करना, तो ये वो बच्चों का पढ़ाने का तो एक अलग सिस्टम हो गया। उसको बनाए स्कूल, हमें उसको कोई, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मगर सरकार का जो एक बनाया हुआ वो था संस्थान, उसको आप स्कूल में बदलेंगे और उसको लीज पे लेंगे, ये कानून विरोध इन्होंने किया है, तो इसलिए सरकार ने उसको अपने कब्जे में लिया। सरकार को बच्चों से कोई लेना देना नहीं। बच्चों से, बच्चे हमारे, देखिए मेरे बच्चों से क्यों नहीं लेना देना, बच्चे हमारे आगे देश का भविष्य हैं, मगर कहने का मतलब है कि बच्चों के लिए अगर उन्होंने बनाना, तो अपना एक, जैसे आप अपना स्कूल खड़ा करें, अपना और कोई चीज़ खड़ा करें, उससे पढ़ाएं। ये तो प्राइवेट उनका अपना है ना, निजी है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों का भी, बच्चे तो हमारे भविष्य हैं, मगर ये उनको अपने ऐसे इन बच्चों के भविष्य के साथ उन्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। ऐसी संस्थाओं के बीच में उनको स्कूल नहीं खोलना चाहिए, नहीं आना चाहिए था। तो जो गलती आजम खान ने कर दी, तो जैसे कि सरकार ने अब स्कूल पर ताला मार दिया, अब बच्चों का पेपर चला, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, वो सारी व्यवस्था यहाँ के जिलाधिकारी ने करी है। पूरे उनके जो बच्चों का कोई भविष्य खराब नहीं होगा, बच्चों के भविष्य को लेके प्रशासन भी वो है, और उसके लिए जो भी सहूलतें वो प्रशासन करेगा। ये भी कहा कि योगी के साथ साथ जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो विश्व के नेता हैं, ना कि भारत के। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।